अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर का मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कमेंट किया था और ये बहुत से लोगों के लिए कारआमद होगा। रीवैलिडेशन से रिलेटेड है। रीवैलिडेशन वो है कि जो मैनुअल लाइसेंसेस सिंध के थे ख़ास तौर पे, उनको जब कंप्यूटराइज किया गया था, बुक बनाई गई थी और अब जाके वो इशू हो रहे हैं। आज से साल भर पहले तक इशू होना शुरू हो गए हैं और लोगों को मिल रहे हैं। तो उसमें कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं, गलतियां हो रही हैं, जो कि कभी कभी फॉर्म फिल जो किया गया होगा उसमें गलती हो गई होगी, या फिर जो सिस्टम है, जो एंट्री कर रहे हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, उनकी ह्यूमन एरर हो सकता है। इंसान है, गलती हो जाती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस गलती को सही कैसे कराया जाए, तो वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं और मैं पूरी सिचुएशन को भी समझाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो हुआ ये कि रीवैलिडेशन लाइसेंस जो हुई है लाइसेंस की, वो तकरीबन 2000 गालिबन 2012 11-12 के वक्त में हुई है। और ये लाइसेंसेस उस वक्त में सरेंडर करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन जब तक वो लाइसेंसेस नहीं आए थे तब तक क्या हुआ था कि 1000 रुपये के चालान वगैरह जमा करा के और लाइसेंस की कॉपी और एक फॉर्म, नया फॉर्म था, कंप्यूटराइज फॉर्म, और नादरा का चालान वालान करके उसमें तस्वीर जो थी स्पेस्टेड तस्वीर थी, कहीं आईडी जाके नहीं लेनी थी, क्योंकि उस वक्त तक नादरा का जो सिस्टम था वो डेवलप नहीं हुआ था यहाँ पे आर्म्स ब्रांच में। तो वहाँ पे स्कैन करनी है तस्वीरें। तो वो रीवैलिडेशन का प्रोसेस था, जो कि अब जाके तकरीबन 8-10 साल के बाद जो है, साल भर पहले या 2 साल पहले तक, बल्कि 2 साल कह सकते हैं, कोरोना टाइम से पहले पहले ये इशू होना शुरू हो गए थे। लाइसेंसेस लोगों को 5-5 साल 6-6 साल चक्कर काटने पड़े, हर साल जाके हाजिरी देते थे डीसी की, होम डिपार्टमेंट की, जहाँ से उनसे इशू होना था, लेकिन वो लाइसेंसेस नहीं मिल रहे थे सिस्टम के स्लो होने की वजह से। तो हुआ क्या, जिस साहब ने मुझसे सवाल किया वो ये था कि 2008 का उनका लाइसेंस है और वेपन वगैरह उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, राइफल थी या पिस्टल थी, जो भी थी, वेपन था XYZ, और वो ख़रीदा भी गया था, उसकी रसीद भी मौजूद है उनके पास। लेकिन हुआ यह कि जब रीवैलिडेट होकर लाइसेंस आया तो उसमें वेपन नंबर गलत आ गया। अब उन्होंने प्रॉबेबली उन्होंने भी गौर नहीं किया, उन्होंने बुक देखी होगी, वेपन इतना कोई गौर नहीं करता, हर एक नहीं देखता, उन्होंने भाई कंप्यूटर से बन कर आया, सही बन के आया होगा, तो उन्होंने गौर नहीं किया। लेकिन जब वो वेपन परचेज करने गए अब, तो दुकानदार ने कहा भाई ये नंबर तो वेपन का नंबर नहीं है, मतलब वेपन का जो नंबर है और ये नंबर एक मुख्तलिफ है। जाहिर है, बिल्कुल वैलिड रीजन उसने दिया, दुकानदार ने बिल्कुल सही बोला, और वो बिल्कुल अहल नहीं है कि वो उसे सेल परचेज या उसके बारे में कुछ भी डील करे। तो उसने कहा भाई आप सही करा के लाओ। अब सही कराने का क्या तरीका है? सही कराने का कोई ख़ास ऐसा मसला नहीं है। आप एक दरख्वास्त होम डिपार्टमेंट में जमा कराएं और होम सेक्रेटरी के नाम लिखिए कि, और उसमें अपने साथ क्या लगाइएगा आप, रसीद, वेपन की रसीद, और अगर पुराने लाइसेंस की कॉपी हो, क्योंकि उस वक्त में भी कहा गया कि 2 कॉपीज़ करा के रखिए लाइसेंस की। मैंने मेरे वालिद का लाइसेंस था, उसकी भी 2 कॉपीज़ करा के रखी थी। तो उससे ये हो गया कि जब वालिद ने लाइसेंस लिया है उसके अंदर भी कुछ मामूली सी मिस्टेक्स थी, तो हमने उसे सही करा लिया था, वो कोई इशू नहीं है होता, और वो सही हो गया वो। तो प्रोसेस क्या था कि एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन के साथ वेपन की रसीद लगाएंगे और उसमें ये बात हाईलाइट करेंगे कि ये वेपन नंबर है, वेपन यही है मेरे पास, और इस नंबर का वेपन जो है यहाँ पे कंप्यूटराइज लाइसेंस में नहीं चढ़ा है और इसमें कोई ह्यूमन एरर की वजह से गलती हो गई है। अब क्या होगा कि अब ये दरख्वास्त एक्सेप्ट होगी, एक्सेप्ट होने के बाद आपकी बुक ले ली जाएगी। हो सकता है पिक्चर वगैरह भी खींची जाए, आईडी भी हो आपकी दोबारा से, और आईडी के बाद आपको जो है एक पेज पे, जो लाइसेंस का एक पेज है उसके अंदर सही वेपन एंट्री करके आपको वेब बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वापस मिल जाएगी। ये चीज़ खाली वेपन एंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये हर मामले में हो सकता है। किसी में वेपन में, एक साहब का मैंने देखा था, मेरे नज़र से गुजरा, उनका जो बुलेट की जो क्वांटिटी थी वो लिखी हुई थी 5 या 10, ऐसी लिखी हुई थी, 10 लिखी हुई थी मेरे ख्याल में, 10, जबकि पहले होती थी 50 की। साल भर में आप 50 ले सकते थे और 25 अपने साथ कैरी कर सकते थे। तो उनकी वो गलती से 10 लिख दी गई। अब वो 10 गोली से ऊपर तो वो खरीद ही नहीं सकते, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाती है ना कि 10 गोली से ऊपर। तो इसके लिए भी वही हल है, इसके लिए तो फौरन जाएंगे, एम्यूनेशन का वो एंट्री होगी, रिवैलिडेशन का, और वो फिर और इसमें जो है वो इसकी भी फीस है, 1000 रुपये की फीस है, वो
एमिनेशन वगैरह जो उसमें गलती होती है या एमिनेशन बढ़ानी होती है, वही 1000 रुपये 2000 रुपये की फ़ीस होती है और वो सही हो जाता है। लेकिन ये जो गलती है जिसके अंदर वेपन का नंबर गलत लिखा हुआ है, नाम गलत लिखा हुआ है, मेक गलत लिखा हुआ है, पाक मेड वेपन था अमेरिकन लिख दिया, अमेरिकन वेपन था पाक मेड लिख दिया, है ना, पिस्टल था रिवॉल्वर लिख दिया, रिवॉल्वर था पिस्टल लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी हैं ये एक दरख्वास्त से हल हो सकती हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दरख्वास्त होगी, दरख्वास्त के साथ उसकी वेपन की रसीद होगी, और पुराने लाइसेंस की अगर कॉपी है तो वो भी एक कॉपी लगा दीजिएगा, कॉपी की कॉपी लगा दीजिएगा। और एसओ आर्म्स के पास आप जाएंगे, होम सेक्रेटरी के नाम एप्लीकेशन देंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी ये दरख्वास्त पे अमल दरामद होगा और आपका मामला हल हो जाएगा। ये कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन ये याद रखें रिवैलिडेशन वाले अब जो भी ले रहे हैं लाइसेंस जाके, वो लोग ज़रूर गौर करें कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। कहीं गलती हुई है तो वो उसको फ़ौरन ही तस्हीह कराने के लिए जिस दिन रिसीव करें उसके अगले दिन ही होम डिपार्टमेंट या जहाँ पे होम डिपार्टमेंट से सही होगा, वो डीसी से भी रिसीव होगा तो होम डिपार्टमेंट से सही होगा, तो आप जो है वो जाके उसे सही करा लें ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वीडियो में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ, और कोई बात अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो की ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा वीडियो भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है मुझे, लेकिन अपने सब्सक्राइबर्स की जो रिक्वेस्ट होती है उसको मैं मलूज़ ख़ातिर रखते हुए वक्त ज़ाया नहीं करता और कोशिश करता हूँ कि वीडियोस वक्त पर आते रहें। थोड़ा सा डिले हो तो उसके लिए माजरत, कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। आज की इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।